हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के बाद सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन का वेट था कि कब होने वाली हैं कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन एज वेल एज ऑप्शनल एग्जामिनेशन। आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने ऑप्शनल एग्जामिनेशन की बात की हुई थी कि आपका असेसमेंट बेस्ड मार्क्स दे दिया जाएगा एवरेज बेसिस पर, बट उसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा तो सीबीएसई लेटर ऑन नोटिफिकेशन जारी करेगी रिगार्डिंग कि ऑप्शनल एग्जामिनेशन कब होने वाला एंड कैसे होगा, और साथ ही साथ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन डेफिनेटली होगा ही होगा। तो इन सभी का डिटेल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हर एक तरह की जानकारी, चाहे वो फीस स्ट्रक्चर के बारे में हो, चाहे वो कौन से बच्चे कंपार्टमेंट या ऑप्शनल एग्जामिनेशन के लिए भर सकते हैं, यानी एलिजिबल कौन है, प्रोसीजर क्या होगा आपके फॉर्म को एप्लीकेशन को सबमिट करने का, लास्ट डेट क्या है, लेट फाइन क्या है, ये सारे डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। So we will start with the CBSE official notice regarding these। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्कुलर फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। तो देखिए ये है वो लेटर जो कि डेटेड 12 ऑफ अगस्त को सीबीएसई के साइट पर अपलोड हुआ है, और ये किस चीज़ के बारे में है, तो ये रहा सब्जेक्ट उसका कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स बाय रेगुलर कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12th एंड क्लास 10th कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इन सितंबर 2020। ठीक है। इसी तरह से सर्कुलर फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स फॉर ऑप्शनल एग्जामिनेशन, आपको पता होना चाहिए कंपार्टमेंट एंड ऑप्शनल एग्जामिनेशन दो अलग चीज़ें हैं। तो इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट में कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ LOC लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 whose result has been declared based on the assessment scheme जो कि एवरेज बेसिस पर दिया गया था and wish to improve their performance। सीबीएसई का ये नोटिफिकेशन था कि आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन एवरेज बेसिस पर मार्क्स दे करके किया जा रहा है, और जिन बच्चों को एवरेज बेसिस पर मार्क्स नहीं ठीक लगते हैं, उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए उसमें, तो उनके लिए ये एग्जामिनेशन की बात हुई थी। तो उसी के बारे में ऑप्शनल एग्जामिनेशन को लेकर के भी नोटिफिकेशन साथ ही साथ उसी डेट में आपको सीबीएसई ने दे दिया है। देखिए इस बारे में क्या डिटेल में लिखा है सीबीएसई ने, वो मैं पढ़ रहा हूँ। ऑप्शनल एग्जामिनेशंस आर प्रपोज टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020 अलॉन्ग विद द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के ही साथ साथ इसको भी करवाया जाएगा। द डेट विल बी अनाउंस्ड सून, और जल्द ही आपको सीबीएसई इसका अनाउंसमेंट दे देगी कि कब होगा इसका एग्जामिनेशन एग्जैक्टली। कैंडिडेट ऑफ क्लास 12 whose result has been declared based on the assessment scheme in the subject for which examination was scheduled from July 1st 2020 to 15th of July 2020। तो याद होगा आपको जुलाई 1st से लेकर जुलाई 15 के बीच में रीशेड्यूल किए गए थे एग्जामिनेशन, जो कि बाद में फिर एक बार पोस्टपोन ही हो गए। तो उसी एग्जामिनेशन को लेकर के बात चल रही है। एंड विश टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द ऑप्शनल एग्जामिनेशन। सच स्टूडेंट विल अप्रोच देयर स्कूल so the school can submit their LOC। This is compliance of the notification number दे दिया आपको, डेट दे दिया, सीबीएसई का लेटर नंबर, नोटिफिकेशन नंबर एंड डेटेड को रेफरेंस लेकर बताया है। एंड हाईलाइटेड एक बात है सीबीएसई की तरफ से, वो ध्यान से देखिएगा। The marks obtained by a candidate in these optional examination will be treated as a final for those who have opted to take these examination। यानी आपको अगर एवरेज असेसमेंट मार्क्स से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, आपने इसके लिए अप्लाई किया ऑप्शनल एग्जामिनेशन के लिए, और जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उससे ज़्यादा या उससे कम, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर फाइनल मार्क्स। ठीक है, तो बहुत सोच कर ही भरिएगा आप। नाउ लेट अस डिस्कस द डिटेल ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2020। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो के फर्स्ट सेक्शन में हम कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी जानकारियों को डिस्कस करेंगे, एंड देन उसके बाद हम ऑप्शनल एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन देंगे। तो देखिए ये है सीबीएसई के उस नोटिस का वो एक स्क्रीनशॉट जिसमें लिखा है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन आर प्रपोज टू बी कंडक्टेड इन सितंबर। ऑलरेडी बता दिया गया कंपार्टमेंट एज वेल एज ऑप्शनल एग्जामिनेशन दोनों ही सितंबर में होंगे। द डेट विल बी अनाउंस्ड सून। सीबीएसई विल इशू फॉलोइंग 2 सर्कुलर्स फॉर अपीयरिंग इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। इसको इशू करेगी सीबीएसई जल्द ही, फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स अपीयरिंग थ्रू स्कूल एंड फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स अप्लाइंग डायरेक्टली थ्रू सीबीएसई वेबसाइट। Then
दिस सर्कुलर इज फॉर रेगुलर कैंडिडेट, तो जिसको अभी मैं पढ़ने वाला हूँ रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए है. अपियरिंग थ्रू स्कूल, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मे बी नोटेड फॉर नीडफुल कंप्लायंस बाय द स्कूल कैंडिडेट्स. और वो डिटेल्स क्या है देखिए ध्यान से. स्कूल शेल हैव टू सबमिट LOC, जिसका मतलब है लेटर ऑफ कैंडिडेट, फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स बोथ फॉर क्लास 12 एंड फॉर क्लास 10 थ्रू ई-परीक्षा. लिंक आपको दिया गया है, ठीक है. विथ इफेक्ट फ्रॉम 13th of August. Only those candidate whose name is submitted through the online process shall be allowed to appear for the examination. ध्यान रखने वाली बात है कि जिनका ऑनलाइन मीडियम से ही सबमिट होगा फॉर्म वही लोग एलिजिबल होंगे फॉर द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन प्रपोज टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. ठीक है. और आपको इस CBSE के दिए गए नोटिस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, मैंने जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो आपके लिए ले रखी है, जो थोड़ी सी अननेसेसरी चीज़ें उनको मैंने अवॉइड कर दिया है. थर्ड पॉइंट पे आते हैं सीधे. स्कूल विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड. तो स्कूल को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा स्कूल ID पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बारे में लेटर ऑन. इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन द एडमिट कार्ड, स्कूल शुड कॉन्टैक्ट कंसर्न रीजनल ऑफिस बाय द बोर्ड. अब ये स्कूल की जिम्मेदारी है उसको देखना. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट. इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी और क्वेरी रिगार्डिंग ऑनलाइन सबमिशन, IT unit of concerned regional office can be contacted as per the enclosed list. Then 6 point में है, consolidated mark sheet will not be issued to candidate whose results are already passed and are now appearing for the improvement in performance or additional subject examination. Before submitting the form, candidate is requested to read and adhere the following annexures carefully. पहला जिसमें है कि eligibility criteria for class 12th and 10, मतलब कौन भर सकता है, एनेक्चर 1 में मिलेगा आपको. फी के बारे में डिटेल्स एनेक्चर 2 में, एंड डिटेल प्रोसीजर के बारे में एनेक्चर 3, जिसको कि मैं 1 by 1 वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं. तो अब आते हैं हम अपने एनेक्चर 1 में, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12. तो देखिए ये 4 पॉइंट्स दिए हैं CBSE ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर, जो कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन एज अ रेगुलर स्टूडेंट भर सकते हैं. देखिए पहला, regular candidate who appeared in Feb or March 2020 through school affiliated to the board and declared as compartment. तो बिल्कुल सिंपल सा, आप में से जिन लोगों ने स्कूल के माध्यम से रेगुलर कैंडिडेट के तौर पर एग्जामिनेशन दिया और कंपार्टमेंट आया आपका, आर एलिजिबल टू अप्लाई इन वन सब्जेक्ट विच प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट. तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं. या फिर अगर आप पे ये बात लागू होती है, regular candidate who appeared in Feb-March 2020 through school affiliated to the board with 6 subject. तो 5 जगह आपने 6 सब्जेक्ट्स में दिए थे. and placed in compartment in 2 subjects shall appear in any one of the 2 subjects. तो अगर 6 सब्जेक्ट्स का आपने पेपर दिया, 2 में कंपार्टमेंट आया, तो आप किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट में अपीयरिंग कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट है एलिजिबिलिटी में, ए कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन 6 सब्जेक्ट इन Feb or March and declared pass but could not clear one subject can appear in that subject in September 2020. Examination under improvement of performance category. And the last one, candidate who have been punished under category 1 of unfair mean wherein their current examination of the subject has been cancelled and they have been allowed to appear in compartment examination. तो इनमें से ज़्यादातर बच्चे आप पहले कैटेगरी में आते हो, आप इसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हो और आप भर सकते हो. एंड रेस्ट स्पेशल केसेस में रेस्ट 3 कैटेगरीज मौजूद हैं, आप उनके अकॉर्डिंग भी अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके ही फॉर्म भरें. नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे क्लास 10th को लेकर. तो कुछ वैसा ही है. पहला कि रेगुलर कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द Feb March, ठीक है, और वैसे ही बात लिखिए कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए इन 1 or 2 सब्जेक्ट. तो यहां पर 2 सब्जेक्ट्स तक की बात है, बाकी रेस्ट डिटेल्स तो वही हैं. देन रेगुलर कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन Feb March 2020 through school affiliated to the board and declared as pass after replacement of compulsory subject by skill subject taken as 6th optional subject will be eligible to appear in the failed subject under improvement performance category. On the last तीसरी कैटेगरी दी है कि कैंडिडेट हु हैव बीन पनिश्ड, सेम वही अनफेयर मीन्स की पनिशमेंट वाली कैटेगरी है जो कि पिछले क्लास 12th वाले एलिजिबिलिटी में था, तो दोबारा पढ़कर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. नाउ आते हैं नेक्स्ट एनेक्चर में, दैट इज फी एंड शेड्यूल फॉर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लास 12 और 10.
तो ये है आपका नेक्स्ट एनेक्चर, ध्यान से समझिएगा और बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने मिस कर दिया तो आपका सारा का सारा ये जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन या फिर ऑप्शनल एग्जामिनेशन में आने का है वो सब कुछ बेकार हो सकता है। तो देखिए, दिया है फी टू बी रेमिटेड पर स्टूडेंट इन इंडियन रुपीज़ एंड शेड्यूल फॉर ऑनलाइन। तो ये आपका शेड्यूल है और ये आपका फी स्ट्रक्चर है। देखिए क्या है, विथ नॉर्मल फीस, अगर लेट फाइन से पहले की बात हम करते हैं तो 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। क्लास 12 में तो एक ही सब्जेक्ट है, बट क्लास 10th में 2 हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं, जो कि अगर आप चाहते हैं तो। एंड स्कूल आउटसाइड इंडिया अगर है तो ₹2000 पर सब्जेक्ट, ठीक है। एंड शेड्यूल क्या है जिसका 13th ऑफ अगस्त दैट इज थर्सडे से स्टार्ट हो चुका है एंड 20th ऑफ अगस्त थर्सडे शाम 5 बजे तक लाइन चालू रहेंगी विदाउट लेट फाइन, ध्यान रखना है। और लास्ट मोमेंट का आप कोई भी वेट ना करें, क्योंकि इस बीच में कल पढ़ रहा है इंडिपेंडेंस डे एज वेल एज संडे पढ़ने वाला है, लेकिन स्कूल आवर्स ये फॉर्म सबमिशन चालू रहेंगे, इसलिए ज़रूर से ज़रूर टाइम पर अपने स्कूल में कांटेक्ट करिए सो दैट कि आपका डिले ना हो सके। देन आते हैं लेट फाइन, जो बहुत हैवी पेनाल्टी पड़ रही है। देखिए, लास्ट डेट विथ इफेक्ट ऑफ लेट फाइन विल बी ₹2000। देखिए, लेट फाइन के साथ 2000 की पेनल्टी आपको लग जाने वाली है, तो इसीलिए लेट फाइन का कोई वेट ना करें, और वो भी लेट फाइन के साथ 2 दिनों का मौका आपको मिलेगा, 21st ऑफ अगस्त एंड 22nd ऑफ अगस्त टिल 5 PM। तो इसीलिए कोशिश करें कि टाइम पर फॉर्म सबमिट हो जाए और लेट ना होने पाए आप। बाकी इंस्ट्रक्शंस है कि डेट फाइनलाइज्ड है, इसमें कोई एक्सटेंशन किसी भी तरीके से नहीं मिलेगा। एंड सर्विसेज आर अवेलेबल 24/7 इंक्लूडिंग हॉलीडेज, नो एक्सक्यूज ऑफ द सेम फॉर एनी टेक्निकल ग्राउंड विल बी एक्सेप्टेड। तो आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं ले पाएंगे, इसीलिए काइंडली रेस्पेक्ट द डेडलाइन। नाउ नेक्स्ट कुछ बातें, विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फी। देन उसके बाद अब एक क्रिटिकल आपका सिचुएशन कि आप पे लेट फाइन लगेगा कि नहीं लगेगा, कुछ सिचुएशंस हैं उसको देखिए ध्यान से। पहला सिचुएशन कि अगर स्टूडेंट के डिटेल्स एंटर्ड हो गए 20 अगस्त या उसके पहले, ठीक है, जो आपका LOC सबमिट करना है स्कूल के माध्यम से वो 20 अगस्त या उसके पहले आपका सबमिट हो चुका है, एंड फाइनलाइजेशन भी डेटा का हो चुका है और फीस भी सबमिट हो चुका है 20 अगस्त या उसके पहले, देन नो लेट फाइन शैल बी एप्लीकेबल। तो क्लियर है, 20 अगस्त या उससे पहले आपने ये सारा फाइनलाइजेशन तक का काम कर लिया तो आपका कोई लेट फाइन नहीं लगेगा। बात को ध्यान समझिएगा, आपका LOC सबमिट करना, जनरेट करना ID को, और फाइनलाइजेशन करना 2 अलग चीज़ें हैं, इस पर ध्यान रखना है आपको। और ये सबसे जरूरी बात कि जब आप पर लेट फाइन इम्पोज किया जाएगा कि डिटेल्स आर एंटर्ड और ऑन और बिफोर 20 ऑफ अगस्त। मान लीजिए आपने 20 अगस्त से पहले या 20 अगस्त तक अपना डिटेल तो एंटर कर दिया, एंड फाइनलाइजेशन ऑफ डेटा इज डन आफ्टर 20 ऑफ अगस्त। फाइनलाइजेशन डेटा का या फिर फीस का जो पेमेंट है वो 20 अगस्त के बाद होता है, तो आप सोचोगे कि हमने तो सबमिट फॉर्म 20 से पहले कर दिया तो लेट फाइन नहीं लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। देन लेट फाइन विल बी एप्लीकेबल। क्लियर हो गई बात? तो याद रखना आपको, आपका लेट फाइन तभी नहीं लगेगा जब आपका फीस पेमेंट, फाइनल सबमिशन सब कुछ 20 अगस्त से पहले या 20 अगस्त तक हो जाए शाम 5 बजे से पहले, तो आप पर लेट फाइन नहीं लगने वाला। तो ये बात एश्योर रखें कि आपका सारा स्टेप पूरा हो जाना चाहिए 20 अगस्त तक। नाउ आते हैं नेक्स्ट एनेक्चर पर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फी। तो ये है हमारा वो बेसिस कि किनको किनको फीस देना, किसको नहीं देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है टू बी पेड, किसको देना है वो एक कैटेगरी है, एंड नॉट टू बी पेड ये रहा, अगेन टू बी पेड और टू बी पेड। तो एक कैटेगरी में आपको फीस नहीं देना है और बाकी सब में देना है। तो देखिए मैं पहले बात करता हूँ कि किस में आपको नहीं देना है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो फीस आर नॉट टू बी पेड बाय द कैंडिडेट ऑफ क्लास 12 who had applied for improvement of performance as regular candidates in the subject for which examination was scheduled from July 1st to July 15th and their results have been declared as NC in their subject concern. तो सिर्फ इस केस में आपको फीस नहीं देना है, you can apply but no requirement of payment of fees. रेस्ट आपके तीनों केसेस में आपको फीस देना है, और आइए अब जानते हैं उसके डिटेल्स को कि वो क्या क्या कैटेगरी हैं। तो कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10th और 12 who have appeared for the examination in Feb-March as regular candidates and whose result has been declared as compartment, बिल्कुल सिंपल सा केस। एंड ये रहा थर्ड सी पॉइंट, कैंडिडेट ऑफ क्लास 12 who have appeared as regular candidate in 6 subjects, यानी एडिशनल सब्जेक्ट मिलाकर, in February-March 2020 and declared pass but could not clear one subject can appear for under improvement performance category, और उनको भी फीस देना पड़ेगा। एंड देन लास्ट कैटेगरी में है कैंडिडेट हु हैव बीन पनिश्ड
अंडर कैटेगरी 1 अनफेयर मीन वेयर इन द करंट एग्जामिनेशन, ये जो शेड्यूल हमने पहले भी बताया उन सब चीज़ों के बारे में, और उनको भी देना पड़ेगा अपना एग्जामिनेशन फीस। तो बस किसको नहीं देना है वो आपका पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया सारी बातें रिगार्डिंग योर एप्लीकेबिलिटी ऑफ फीस। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एनेक्चर की, दैट इज प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बाय द स्कूल। देखिए ये है प्रोसीजर जो आपको भी पता रहना चाहिए, स्कूल को फॉलो करना है। पहला पॉइंट है जनरेट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट फ्रॉम स्कूल लॉगिन। तो जब आप कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, आपके सीबीएसई साइट पर फ्लैश करेगा, तो अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्कूल का लॉगिन डिटेल्स भरना पड़ेगा, जहां आपको अपने आप सीबीएसई के द्वारा भेजा हुआ स्टूडेंट्स का डिटेल्स मिल जाने वाला है, ठीक है। वो आपको जनरेट बस कर लेना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेलेक्ट रोल नंबर एंड सब्जेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु वांट टू अपीयर इन कंपार्टमेंट। तो रोल नंबर और सब्जेक्ट उसका सेलेक्ट करना है जिसमें उसे कंपार्टमेंट देना है। फाइनलाइज द सिलेक्शन एंड नोट डाउन एप्लीकेशन आईडी जनरेटेड। तो उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा उसको आप फाइनलाइज करिए और नोट डाउन जरूर कर लीजिए फर्दर रेफरेंस के लिए। देन मेक पेमेंट ऑनलाइन, ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल्स आगे मिलेंगी आपको। एंटर रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट डिजायरस फॉर ऑफ अपीयरिंग फॉर द ऑप्शनल एग्जामिनेशन, डिटेल्स विल बी ऑटो जनरेटेड। इसके बारे में वीडियो का नेक्स्ट सेशन मिलेगा आपको। देन जनरेट फाइनल लिस्ट फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड इन द स्कूल, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ द फॉर्म या लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। नाउ आते हैं फीस पेमेंट की तरफ। तो फीस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एक्सेप्टेड थ्रू द डिजिटल पेमेंट मोड, और जैसे कि वो अगर कैंडिडेट इंडिया से बिलोंग करते हैं तो डिजिटल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या NEFT या RTGS से एक्सेप्टेड है। और अगर फॉरेन में हैं आप, फॉरेन कैंडिडेट हैं, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या स्विफ्ट पेमेंट, ठीक है। नाउ प्रोसीजर वाइल फीस सबमिशन, तो इसको भी बहुत ध्यान समझना आपको क्योंकि ये फी पेमेंट का प्रोसीजर है। तो पॉइंट नंबर बी से स्टार्ट करते हैं। बिफोर पेमेंट ऑफ फी स्कूल कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ LOC इन द फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट, ठीक है। एंड देन पॉइंट नंबर 2, एज स्विफ्ट अपडेशन में टेक 2 to 3 days। फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए है, 2 या 3 दिनों का स्विफ्ट अपडेशन में लगता है, इसलिए स्कूल को एडवाइस किया जाता है कि इस तरीके से पेमेंट किया जाए कि 2-3 दिन लगने के बाद भी वो 20 अगस्त से ज़्यादा डिले ना हो पाए, अदरवाइज अगेन लेट फाइन की पेनल्टी में आप आ सकते हैं। देन इन केस ऑफ बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन और नॉन अपडेशन ऑफ फी ऑन सर्वर, अगर आपने पेमेंट किया लेकिन फेल होता है, कोई दिक्कत होती है, द स्कूल शुड कॉन्टैक्ट द रेस्पेक्टिव बैंक थ्रू विच पेमेंट वॉज मेड। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ बैंक आर गिवन ऑन द वेबसाइट। और बाकी जनरल क्या क्या चीज़ें हैं जो बैंक आपसे मांगता है जब आप बैंक के पास इस क्वेरी को लेकर जाते हैं, तो वो लिस्ट भी इन्होंने इशू किया है। मोड ऑफ पेमेंट, तो इन जानकारी को पहले ही बनाकर जाएं आप। फी रेफरेंस नंबर, अमाउंट डिपॉजिट कितना किया, डेट ऑफ डिपॉजिट, ब्रांच वेयर अमाउंट वाज डिपॉजिटेड, बैंक रेफरेंस नंबर और योर कॉन्टैक्ट नंबर। इतनी बातों को आप लेकर जरूर जाएं बैंक, इन केस अगर फीस पेमेंट में कोई दिक्कत आपको आती है तो। नाउ लेट अस डिस्कस द डिटेल ऑफ ऑप्शनल एग्जामिनेशन। तो अब हम आते हैं अपने वीडियो के सेक्शन नंबर 2 में, जिसमें हम ऑप्शनल एग्जामिनेशन कंपार्टमेंट के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया ऑलरेडी। अब ऑप्शनल एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल्स को डिस्कस करते हैं, उसके एलिजिबिलिटी, उसके फीस पेमेंट एंड ऑल डिटेल्स के बारे में। तो देखिए उस लेटर के अकॉर्डिंग CBSE विल बी इशूइंग फॉलोइंग 2 सर्कुलर्स फॉर अपीयरिंग ऑप्शनल एग्जामिनेशन। वैसे ही पॉइंट 2 हैं जैसे कि आपने देखा था कंपार्टमेंट में था। फिर आता है This circular is for a regular candidate appearing through school. Following information may be noted and information में पहला है School shall also have to submit LOC for optional examination in respect of regular students for class 12 through ई-परीक्षा। बिल्कुल वैसे ही है जो कि आपके कंपार्टमेंट के जैसा था, तो कुछ ज़्यादा अलग बातें नहीं हैं। सेकंड में लिखा है स्कूल विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट ऑफ डाउनलोडिंग। सेम वही बातें हैं जो आप देख सकते हैं कंपार्टमेंट में थी, तो कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके पीछे। देन आते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लास 12। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप ऑप्शनल एग्जामिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखा है candidate whose results has been declared based on the assessment scheme in the subject for which examination was scheduled from July 1st to July 15 and wish to improve their performance। ठीक है, बहुत सिंपल सा छोटा सा स्टेटमेंट है। देन शेड्यूल एंड फी फॉर ऑप्शनल एग्जामिनेशन। तो देखिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ फीस, कोई फीस की जरूरत नहीं है, ठीक है। और शेड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन इसके लिए क्या है 13 अगस्त से लेकर वही डेट है 22 अगस्त, और कोई लेट फाइन इसमें है ही नहीं क्योंकि आपको कोई फी लगना ही नहीं है। फॉर सच कैंडिडेट एज नो फी इज बीइंग चार्ज हैंस द अबव शेड्यूल विल बी फाइनल एंड नो एक्सटेंशन ऑफ डेट विल बी परमिसेबल, ठीक है।
एंड देन आते हैं प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म बाय द स्कूल। पहला आता है वैसे ही बिल्कुल, जनरेट द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द स्कूल लॉगिन आईडी, देन सेलेक्ट रोल नंबर एंड सब्जेक्ट कैंडिडेट हु वांट टू अपीयर इन द ऑप्शनल एग्जामिनेशन, देन फाइनलाइज द सिलेक्शन एंड नोट डाउन द एप्लीकेशन आईडी, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। देन एंटर रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट डिजायरस टू अपीयरिंग फॉर द ऑप्शनल एग्जामिनेशन, डिटेल्स विल बी ऑटो जनरेटेड, एंड लास्ट इज जनरेट फाइनल लिस्ट ऑफ कीपिंग फॉर कीपिंग इन रिकॉर्ड्स इन द स्कूल। तो देख सकते हैं 1 by 1 स्टेप बिल्कुल वही है जो कंपार्टमेंट के लिए था। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में जाना हर एक डिटेल्स रिगार्डिंग कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन एज वेल एज ऑप्शनल एग्जामिनेशन, जो कि सितंबर में शेड्यूल किए हैं फाइनली सीबीएसई ने, और जल्द ही उसका नोटिफिकेशन आने वाला है कि कब वो एग्ज़ाम होने वाले हैं। और उसके जैसे ही आते हैं डिटेल्स तो मैं आपको उसके लिए भी एक वीडियो बनाकर दूंगा। और इसके लिए बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अब तक नहीं किया आपने, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना है सो दैट कि जैसे ही मेरा नेक्स्ट अपडेट आए रिगार्डिंग द शेड्यूल फॉर कंपार्टमेंट एंड ऑप्शनल एग्जामिनेशन तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।